होता है, धान में भूसी का प्रतिशत कितना अनुपात होता है? कितना होता है बताइए, कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर है 3, 20%। धान में भूसी की प्रतिशत मात्रा 20% होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सभी कुछ प्रतीक्षा पर कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्धार किसका है? यहाँ पे दोस्तों कृषि लिखा हुआ है, कृषि। यह उद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और सभी प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्धार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है CIRI कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। यह स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1948 को 1948 को स्थापित हुई थी। आप लोग इस जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको एक नोट्स में लिखते जाइएगा, जो आप लोगों की कन्फ्यूजन हो वह लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, खजूर का कुल क्या है? खजूर जो फल है उसकी कुल क्या है? फैमिली। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, पामी। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5, जलेबी आकार का सींग किस भैंस में पाई जाती है? जलेबी आकार का सींग किस भैंस में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मुर्रा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 2004, ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अमोनिया सल्फेट में उर्वरक की मात्रा, अमोनिया जो सल्फेट उर्वरक है उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 23.7%। अमोनिया में सल्फर की मात्रा 23.7%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 200 kg सोयाबीन में कितना किलोग्राम तेल प्राप्त होगा? अगर हम लोग 200 kg सोयाबीन को उसमें से अगर तेल निकाले तो कितना केजी तेल प्राप्त होगी? 40 kg, यानी 100 kg बराबर 20 kg तेल प्राप्त होगी। या कितना भी पूछ ले, यहाँ 500 पूछ दे तो आपको 20 से गुना कर देना है, 5 में 20 से गुना कर देना है, यानी 100 kg प्राप्त हो गई। अनार में अम्बे बहार में फल कब आते? अनार में जो अम्बे बहार आती है उसमें फल कब आते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा जुलाई अगस्त में फल आती है। जबकि फूल आती है फरवरी मार्च में फूल आती है और जुलाई अगस्त में फल आती है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से कितने पौधे अधिक लगते हैं? जो हम लोग पौधा लगाते हैं पंचभुजाकार विधि में, वर्गाकार विधि से कितने % ज़्यादा लगते हैं, कितने प्रतिशत ज़्यादा लगते हैं?
इसका करेक्ट आंसर होगा लगभग 2 गुनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से 2 गुनी पौधा लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, जेली बनाते समय साइट्रिक अम्ल किस तापमान पर डालते हैं? जेली बनाते समय साइट्रिक अम्ल किस तापमान पर डालते हैं? जेली किससे बनाई जाती है? अमरूद से। जेली अमरूद से बनाई जाती है। यह क्वेश्चन आप लोग एक नोट्स में लिख लीजिएगा। और जैम किससे बनाई जाती है? सेब से। जैम सेब से बनाई जाती है और जेली अमरूद से बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, जेली बनाते समय साइट्रिक अम्ल किस तापमान पर डालते हैं? 103 डिग्री सेल्सियस पर जेली में साइट्रिक अम्ल डालते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 100 केजी टमाटर के केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? अगर हम लोग टमाटर की 100 केजी टमाटर के केचप बनावे तो कितनी चीनी देने पड़ेंगे? 1 केजी हम लोगों को चीनी देनी पड़ेगी और 100 केजी में 1 केजी चीनी देनी पड़ेगी। यानी 500 केजी टमाटर केचप बनाएंगे तो 5 केजी चीनी देनी पड़ेगी। ये लॉजिक आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नमक की मात्रा का मापन किससे करते हैं? नमक की मात्रा का मापन किससे करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 16 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। जबकि हम लोग डायनमोमीटर से विद्युत धारा मापते हैं और टेनिसियोमीटर से मृदा की नमी टेनिसियोमीटर से मापी जाती है, जबकि आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा बीफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मीठी दही में अम्लता प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? मीठी दही में जो खट्टा होता है हल्का हल्का, उसमें प्रतिशत मात्रा कितनी होती है अम्लता की? इसका करेक्ट आंसर होगा 0.60% अम्लता होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, दूध की अम्लता परीक्षण ज्ञात करते हैं? किससे करते हैं? दूध की अम्लता परीक्षण किससे ज्ञात करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा दूध की अम्लता का परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, बकरी के झखराना नस्ल का उद्गम स्थान कहाँ है? बकरी के झखराना नस्ल का उद्गम स्थान, इसका करेक्ट आंसर होगा मेवात। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, अति अम्लीय pH मान 5 से कम मृदा होने पर फूल गोभी में किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? अगर फूल गोभी की हम लोग खेती कर रहे हैं और मृदा का pH मान 5 से कम हो जाए तो फूल गोभी में किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा वी पटेल बीमारी फूल गोभी में बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे फलन हेतु कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात होनी चाहिए।
3:2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। पेक्टिन की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्कोहल टेस्ट द्वारा पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, जेली में TSS की मात्रा होती है। TSS का फुल फॉर्म हो गया कुल घुलनशील पदार्थ, टोटल सॉल्वेड सॉलिड, कुल घुलनशील पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा 65%। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे पर कलियां कम लगना कमी का लक्षण है। अगर हम लोग पौधे लगाते हैं और उसमें शाखाएं कम निकलती है, किसकी कमी के कारण? इसका करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोत्तम ऊन उत्पादन करने वाले भेड़ की नस्ल है। सर्वोत्तम उत्पादन कौन सी भेड़ की नस्ल देती है निम्न में से? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 मेरिनो। ऑप्शन नंबर 4। जो नाली का ऊन होता है, नाली का ऊन पीला होता है। नाली भेड़ की नस्ल है जिसकी ऊन पीला होता है। जबकि अंबिकालीन काजरी CSWRI काजरी से विकसित अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, गाय के किस नस्ल का गलकंबल लचीला व सलटवदार होता है? गाय के किस नस्ल का गलकंबल लचीला व सलटवदार होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा थारपाकर नस्ल का गलकंबल लचीला व सलटवदार होता है। जबकि सहीवाल गाय का जन्म स्थान कहाँ है? मांटगोमरी पाकिस्तान में है। जबकि होल्स्टीन फ्रीजियन का जन्म स्थान हॉलैंड है। जब थारपाकर का जन्म स्थान सिंध प्रदेश पाकिस्तान और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष गठित किया गया? या VVI स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह आप लोग लिख लीजिएगा। भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष गठित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा 1926 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटे दबा दीजिएगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एग्रीकल्चर एजुकेशन के साथ जुड़े रहे। हम अभिषेक कुमार।